आलमी अदालत भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव की किस्मत का फैसला कल सुनाएगी। केस के फैसले के मौके पर पाकिस्तानी टीम अटॉर्नी जनरल की क़यादत में हेग पहुंच गई। भारत ने कुलभूषण यादव की बर्रियत के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। दहशतगर्दी में मुलव्वस रॉ के अफसर को पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद तमाम मुसाफिर परवाज़ों के लिए खोल दी। सिविल एविएशन का नया नोटिस जारी। भारतीय एयरलाइंस भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकेंगी। लाहौर से दिल्ली, बैंकॉक, कोलालमपुर, कोलंबो और अरमची की परवाज़ें भी बहाल। भारत के साथ कशीदगी के बायस पाकिस्तान ने अपनी मशरकी फ़ज़ाई हदूद 27 फरवरी से बंद कर रखी थी। दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। हाई कोर्ट में मुकदमात के लिए अलग सेल कायम कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर रामे कहते हैं ताखीरी हरबों के शिकार केसेस की रोजाना समाअत होगी। आस्ताना आलिया ब्रावड़ा शरीफ के ज़ेर एहतमाम ईस्ट लंदन में 11वीं शरीफ की रुख परवर महफिल। नात ख़्वां हजरात ने दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। लंदन में पाकिस्तानी आर्टिस्ट तसद्दुक सुहेल के फनपारों पर मुश्तमिल किताब की तकरीब रोनुमाए क्रिकेट लेजेंड ज़हीर अब्बास, पाकिस्तानी हाई कमीशन के प्रेस मिनिस्टर समेत मारूफ शख्सियत शरीक। बर्मिंघम में पाकिस्तानी सकाफत के फरोग के लिए रंगारंग मेला 3 अगस्त को शुरू होगा। पाक भारत कबड्डी मैच, नेज़ाबाजी और सकाफती मलबूसात की नुमाइश के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। बार्सिलोना में मुस्लिम लीग नून स्पेन की जानिब से कश्मीर कॉन्फ्रेंस सदारत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने की। कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म सितम की सख्त मजम्मत। आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस दे, मुकर्ररीन का मुतालबा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में खजूरों की 4 रोज़ा आलमी नुमाइश इख्तिताम पजीर। पाकिस्तानियों कंपनियों समेत दुनिया भर से 2000 से ज्यादा दरामद कुनंदगान शरीक। पाकिस्तानी खजूर, खुश्क मेवे और फल शुरका की तवज्जो का मरकज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मेडिकल साइंस की दुनिया में तारीख रकम हो गई। बरतानिया में पाकिस्तानी डॉक्टर ने अपनी टीम के हमरा पाकिस्तान की सर जुड़ी 2 बहनों सफ़ा और मरवा को तवील ऑपरेशन के बाद अलग अलग कर दिया। दोनों बच्चियों को सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये मौजज़ा कैसे हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। चार सदा की ज़ैनब ने 2 ऐसी बच्चियों को जन्म दिया जिनके सर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। घर वालों ने नाम भी मक्का मुकर्रमा की पहाड़ियों सफ़ा और मरवा की मुनासिबत से दोनों के नाम भी सफ़ा और मरवा रख दिए। जो जो बच्चियों की उम्र बढ़ी तो माँ ने सर अलग करने के लिए डॉक्टर्स की तलाश शुरू कर दी। सफ़ा और मरवा की माँ ने सर अलग करने के लिए पाकिस्तानी नियात बरतानवी डॉक्टर अवैस जिलानी से राबिता किया। दोनों बच्चियों को मुखय्यर हजरात के ताउन से बरतानिया पहुँचाया गया। 25 अक्टूबर 2018 को डॉक्टर अवैस जिलानी और डॉक्टर डिनावे समेत मेडिकल टीम ने 20 घंटे तवील ऑपरेशन किया, जिसमें दिमाग की शरियानों के राबिते खत्म किए गए। दोनों बच्चियों के बचने के चांसेस इंतहाई कम थे। ताहम तकरीबन 1 माह बाद दूसरे ऑपरेशन का मरहला आया, जब 15 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान शरियानों को अलग अलग कर दिया गया।
अगला मरहला खोपड़ी को गोल करना और जेल तैयार करना था। ये मुश्किल काम भी डॉक्टर्स की टीम ने सरअंजाम दे ही दिया और फरवरी 2019 में 17 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान दोनों बच्चियों के सरों को अलग अलग कर दिया गया। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जब बाहर आए तो बच्चियों की मां ज़ैनब ने दोनों के हाथ चूम लिए। डॉक्टर अवैस जिलानी और डॉक्टर डिनावे इस किस्म के 2 ऑपरेशन पहले भी कर चुके हैं। ताहम सफा और मरवा के ऑपरेशन को मेडिकल की तारीख का मुश्किल तरीन ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। दोनों बच्चियों को 5 माह बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ताहम दोनों फिजियोथेरेपी कराने के लिए आइंदा साल जनवरी तक बरतानिया में ही रहेंगी। नाज़रीन, उधर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के इलाके लसवा में क्लाउड बस्ट के बाद सैलाबी रैली में बह जाने वाले 29 अफराद ताहाल लापता हैं, जबकि मजीद 3 अफराद की लाशें चहला के मकाम से निकाल ली गयी। इमदादी कामों में पाक फौज के जवान भी शरीक हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। क्लाउड बस्ट ने वादी नीलम के इलाके लेस्वा में तबाही मचा दी। तर्जुमान NGMA के मुताबिक पानी में बह जाने वाले 29 अफराद अभी तक लापता हैं। पाक फौज की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इमदादी कैंपों में मुतासिरीन को अद्वियात और राशन दिया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक दरियाई नीलम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चहला के मुकाम से 3 लाशें रेस्क्यू 1222 ने निकाल ली। 2 अफराद की शनाख्त नईम और जैन अहमद के नाम से हो गई। दोनों की मय्यतें लाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। आजाद कश्मीर की वादी नीलम के इलाके लेस्वा में क्लाउड बस्ट से सैलाब आ गया, जिसने वसी पैमाने पर तबाही मचा दी। 150 से जायद घर और लेस्वा बाजार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कई गाड़ियाँ भी पानी में बह गयी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। दियार खैर में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। हाई कोर्ट में मुकदमात के लिए अलग सेल कायम कर दिया गया, जहां बिला वजह ताखीरी हरबे करने वालों के केसों की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर रामे ने लंदन में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से तफसीली बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पंजाब कमीशन है उसके वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर रामी साहब मौजूद हैं। यहाँ पर ये मुख्तलिफ शहरों में जाकर रोड शोज़ भी कर रहे हैं, लोगों के मसाइल भी सुन रहे हैं। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो पिछले दौर में और जो इस दौर के अंदर OPC काम कर रहा है उसमें कितना फ़र्क है, क्या इफेक्टिव है, तब्दीली क्या आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले जो ओवरसीज़ काम करता रहा है उसमें मनपसंद लोगों को सहूलियात दी जाती रही हैं और जो मसाइल थे मेरिट पे शायद हल नहीं किए जा रहे थे। इस वजह से जब से मैंने चार्ज संभाला है तो बहुत सारे केसेस हमें रीओपन करने पड़े हैं कि लोगों की कंप्लेंट्स थी कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो हमने पूरे का पूरा पोर्टल रीडिज़ाइन किया है, काम करने का स्ट्रक्चर तब्दील किया है। सारी बातें माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर दफ़ा मसला वहाँ पे अटकता था कि जी केस जो है वो कोर्ट के अंदर है, कमीशन कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए आपने क्या किया? जी अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हमने जब से मैं आया हूं हमने मुसलसल को हाई कोर्ट के साथ, हम हाई कोर्ट पंजाब के साथ राब्ते में थे, उनसे हमारी मीटिंग्स होती रही हैं, उन्हें हमने रिक्वेस्ट की है, उन्हें इश्यूज सारे ओवरसीज़ के बताए हैं और वो सारी पेंडेंसी लेके गए हैं कि क्योंकि कोर्ट्स में सालों से ये केस चल रहे हैं और तकरीबन 2000 केसेस की पेंडेंसी थी जिसकी वजह से सारे मसाइल हो रहे थे। तो कोर्ट बहुत ही खुशाइन बात है कि जो हाई कोर्ट पंजाब है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो गया है। उन्होंने केसों की आपने मुद्दत फिक्स की है कि कौन सा केस कितनी देर में? मैं बताता हूं कि हाई कोर्ट ने खुद अनाउंस कर दिया है। उन्होंने एक तो ओवरसीज़ कोर्ट सेपरेट बना दिए हैं और उसके बाद वो ओवरसीज़ कोर्ट्स हैं जितने भी केसेस हैं उनमें हर सूरत 6 माह में उनका फैसला करेंगी। कोई भी कोर्ट 15 दिन से ज़्यादा कोई उसकी डेट नहीं है केस की दे सकेगा। उसके ऊपर मॉनिटरिंग बेंच एक ऑलरेडी बना दिया है जो इसको मॉनिटर करेगा कि 6 माह के अंदर अंदर केस रिजॉल्व हों। साथ साथ उन्होंने अपना जो हाई कोर्ट सेक्रेटेरिएट है उसके थ्रू एक वेबसाइट लॉन्च की है जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी सरबराही में वो काम कर रही है। उस पर आप डायरेक्ट भी पूरी दुनिया से कंप्लेन लिखा सकते हैं। जहाँ तक सवाल है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन का, बिल्कुल ज़रूर है। हमारे एक तो पाकिस्तान में अगर आप मौजूद हैं तो हमारा वॉक इन कंप्लेन सेंटर है कि आप हमारे दफ्तर आ सकते हैं। हमारा वहाँ एक प्रॉपर कंप्लेन सेंटर बना हुआ है, लोग बैठे हैं वहाँ, आप कंप्लेन करवा सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास 24 आवर फ़ोन लाइन सर्विस है कि आप अगर नहीं लिखवा सकते तो फ़ोन के ज़रिए
ज़रिए हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारा एजेंट आपसे पूछ के जो भी आपका होगा केस, वो साथ साथ टाइप करके आपका केस लिख के आपको केस नंबर दे देगा। और थर्डली ऑप्शन है कि वो आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी ऑनलाइन होकर हम OPC के पोर्टल पे लिखवा सकते हैं, लिख सकते हैं, वो जो सीधा हमारे अदारे में जाती है। और यही काम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सेल बनाया है हाई कोर्ट ने, उसका भी उन्होंने बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बना दिया है कि आप रिटन कंप्लेन भी दे सकते हैं, आप फ़ोन पे भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 24 आवर सर्विस के लिए फ़ोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल वसीम रामे साहब हमें बता रहे थे कि ये अब जो सेल ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो ओवरसीज़ कंप्लेंट सेल कायम किया गया है उसके अंदर काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान नहीं आ सकते किसी वजह से, वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी जो है अपनी शहादत दे सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर जो है वो डेटें फिक्स की जा रही हैं कि जो मुख्तलिफ नवीद के केसेस हैं उनका एक टाइम फ्रेम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के अंदर जो है उन्हें केस को रिजॉल्व करना होगा जी। वॉल्थम फॉरेस्ट टाउन हॉल स्टिफ में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ एक मजम्मती इजलास बुलाया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम, ब्रिगेडियर सईद दारिस समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सलीम साबरी की रिपोर्ट। इजलास से चेयरमैन ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर चौधरी शौकत अली और साबिक मेयर चौधरी लियाकत अली के अलावा कम्युनिटी के दीगर अहम रहनुमाओं ने भी खिताब किया और कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया। कश्मीर को हमें प्रमोट करना चाहिए और अंग्रेज़ों को ये बताना चाहिए। वो कई दफ़ा पूछते हैं कि हमारा इससे अभी क्या कंसर्न है, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि यू वर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन आल्सो। हम कॉमनवेल्थ के भी मेंबर्स हैं, हमारा डायस्पोरा यहाँ है, इंडिया का यहाँ है, आपस के अंदर वो है। आप ह्यूमन राइट्स के बड़े अलमबरदार हैं और हमेशा बात करते हैं ह्यूमन राइट्स को ठीक होना चाहिए। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो क्या कश्मीरियों के हकूक़ जो हैं वो उनको नहीं मिलने चाहिए? कश्मीर 70 साल से जल रहा है, हमने उसको बुझाने की कोशिश की है लेकिन वो बुझी नहीं है, आग अभी जल रही है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चूँकि जब ज़्यादा आग जल जाए, जलती रहे तो फिर उसको बुझाना पड़ता है और इंशाल्लाह बुझ जाएगी। ये वक्त अनकरीब है, इंशाल्लाह हमें आज़ादी मिलेगी। गवर्नमेंट और अपोजिशन को मिल के जो है बैठना चाहिए और पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उन पर गौर व फिक्र करनी चाहिए और तमाम पार्टीज़ को एक पेज पे होना चाहिए। यहाँ की कम्युनिटी ने अपने मसाइल के हवाले से, जो हमारे मीरपुर में जो लोग हमारे इलाके से यहाँ हैं उन्होंने अपने मसाइल का जिक्र किया, तो मुश्किलात हैं उन्होंने बयान की है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपने मुल्क में अपने वापस जाके उनके जो मसाइल हैं उनको अपनी बुनियादों पे हल कर सकें। बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है पाकिस्तान के सिलसिले में, कश्मीर के सिलसिले में, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल जो गैदरिंग थी आज। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं पाकिस्तान की और कश्मीर की, उसके जो स्पेशली मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। पाकिस्तान और कश्मीर जो हैं वो लाज़िम व मलज़ूम हैं। जिस तरह कहा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इस वक्त जो वहाँ पे एक इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है और हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सब मिल के ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के काज के लिए अपनी पूरी जो हर तरह की जद्दोजहद है वो करें। मुकर्रीन ने कहा 72 साल से कश्मीरी आज़ादी के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों को चाहिए कि वो खुद जाकर वहाँ मुशाहिदा करें और भारतीय बर्बरियत रुकवाने में किरदार अदा करें। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। यूके की चारों रियासतों में इंग्लैंड के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से बारबेक्यू पार्टी का तमाम किया गया। इसी पर देखिए शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। इंग्लैंड जीता है, बहुत टफ नहीं है। न्यूजीलैंड भी बहुत टफ टीम थी, इंग्लैंड भी बहुत टफ टीम थी और इन दोनों का मैच बहुत अच्छा हुआ। हम इंग्लैंड की टीम को जीतने की खुशी में मुबारकबाद देते हैं। बहुत अच्छा फील करें। इंग्लैंड फर्स्ट टाइम जीता जिन्होंने क्रिकेट शुरू की थी, तो हम उनके लिए ये आज बारबेक्यू सब दोस्तों को बुला के सब लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा मैच हुआ है, ऐसा मैच बहुत कम देखने पाते हैं। I actually felt it wonderful. After a long time, after a very long time, England has came and taken the World Cup. Good luck to all the teams, but obviously England played their best and they got the team and yeah, the cup came home, as to say. बहुत खुशी हुई है, हम इंग्लैंड का मैच जीता क्योंकि हम
ब्रिटिश हैं हमारे कप पहली मरतबा इंग्लैंड ने जीता, जिससे बहुत खुशी हुई। दूसरे पोल्ट्री फार्म वालों ने, ये जमील पोल्ट्री फार्म बकायदा इस खुशी में बारबेक्यू किया है और एवरीबॉडी एंजॉयिंग हियर। खुशी का मौका है, पाकिस्तानी बड़ा बहुत खुश हो रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं, बूढ़े भी खुश हैं। सब लोग काम छोड़ के बैठे हुए थे, कई लोग तो अपने काम पे भी नहीं गए इस वजह से। और क्योंकि हम तो 33 साल से मैं खुद यहाँ पे हूँ, तो इंग्लैंड ऐसी है जैसे हमारा घर है, उसके जीतने की हमें बहुत दिली खुशी हो रही है। यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत टफ कंपटीशन था, मैंने एंड तक देखा, बहुत सस्पेंस हुआ था। मेरा बेटा उछल रहा था क्योंकि वो इंग्लैंड का सपोर्टर है, मैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन फिर वेरी सैड कि वो नहीं थ्रू हो सके। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि जो इंग्लैंड है कि वो इतने अच्छी तरह जीत गया। पाकिस्तान तो चलो नहीं पहुंच सका फाइनल में, लेकिन ये भी हमारा कंट्री है जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो तमाम दोस्तों को और तमाम मुल्क के बसने वालों को वर्ल्ड कप पहली दफ़ा जीतने पर इंग्लैंड की टीम को मुबारक पेश करता हूँ। और जमील पोल्ट्री की इस पार्टी में तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने कीमती टाइम से वक्त निकाल कर आए हैं। पार्टी में शहर की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। एक सुपर ओवर में इंग्लैंड ने मैच जीता है, जिसे पाकिस्तानियों ने नहायत खुशी का इज़हार किया और सारे जश्न मना रहे हैं। और उन्होंने बल्कि मलिक मकबूल साहब जो कि जमील पोल्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने फौरी तौर पे पूरे स्कॉटलैंड को दावत आम दी कि वो आएँ और बारबेक्यू को एंजॉय करें। शाहिद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज़ के साथ, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। लंदन में मारूफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट तसद्दुक सुहेल के फनपारों पर मुश्तमिल किताब की तकरीब रुनमाई हुई, जिसमें क्रिकेट लेजेंड ज़हीर अब्बास समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तानी कल्चर और आर्ट पर मुश्तमिल किताब को खूब सराहा गया। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। लंदन के मुकामी होटल में मारूफ मुसव्विर तसद्दुक सुहेल के फनपारों पर मुश्तमिल किताब द वर्ड ऑफ तसद्दुक सुहेल की तकरीब रोनुमाई का एहतमाम किया गया। पुरवकार तकरीब में क्रिकेटर ज़हीर अब्बास, पाकिस्तान हाई कमीशन के प्रेस मिनिस्टर मुनीर अहमद, किताब की मुसन्निफा माजरी हुसैन, सुलेमान मलिक, शहजादा हयात और मारूफ बरतानवी और पाकिस्तानी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर तसद्दुक सुहेल की जिंदगी और फनपारों समेत उनके काम पर तफसील से गुफ्तगू की गई। तसद्दुक हुसैन की किताब के बारे में उनकी अहलिया मार्जरी हुसैन ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर और फनकारों समेत उनके काम को न सिर्फ देखा बल्कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों के खुद मालूमाती दौरे भी किए। तकरीब में शुरका के लिए मौसीकी का भी खुसूसी इंतजाम किया गया। एक फनकार ने वायलिन पर दिल फरेब धुनें बखेर कर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। माजरी हुसैन की बेटी और उनकी नवासी ने खुसूसी तौर पर शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान के इलाके सियाहती और तारीखी एतबार से अहम हैं, जिनको दुनिया भर में मुस्बत अंदाज में पेश किया जाना चाहिए। और इस किताब में माजरी हुसैन ने जिस कदर हो सका यादों की सूरत में पाकिस्तानी कल्चर को तस्वीरी और तहरीरी फनपारा बनाने की कोशिश की है। I had the privilege of writing the book. This book is Mr. Nasser Chaudhry. Because Mr. Javed, you know, he has done so much for art by helping the artists in Pakistan, so he deserves the praise, really. And for me, it was a great pleasure because I was very fond of Sohail. Knew him when he was on the railings and watched him after that. So it was a great pleasure to write about him and his success. मैं इस पे 4 साल से अपने आर्टिस्ट के लिए इसके ऊपर काम कर रहा था इनकी लाइफ में, और बहुत हमने कोशिश की और बहुत मेहनत से हम बनाई है। और उनकी ख्वाहिश थी कि हम इसको फर्स्ट टाइम लंदन में लॉन्चिंग करें, तो इसलिए हम इस महफिल में हम लोग सब लोग आए हैं यहाँ पर इसको लॉन्च करने के लिए। और आप मीडिया का सब बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, और जो हमारे ज़हीर बाद साहब आए हैं, मुनीर अहमद साहब आए कॉन्सर्ट, तो मैं सबका दिल की गहराई से बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। So when Pakistani culture, well, I've married into the Pakistani culture, I guess. So Marjorie's my mother-in-law, so I married to her son.
and I love the inclusivity, the warmth of the Pakistani culture. Whenever I'm with Pakistanis, I feel embraced by them, so it's very nice. It's a beautifully produced book. I've seen it, like, absolutely lovely. The wonderful artwork comes out so well, and Marjorie writes so beautifully. So, you know, I think it's a very impressive book and a great achievement from everyone. हमारा जो आर्ट है वो प्रमोट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में हर जगह यही होता है, जो आर्ट होता है अपने मुल्क का वो दुनिया में फैलाया जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये किताब ख़रीदें और इन्होंने जो बुक लिखी है इसको पढ़ें। इसको पढ़ के बहुत सी चीज़ें लोगों को हासिल होंगी, कुछ इजाफा होगा समझने में, और नथिंग लाइक प्रमोटिंग पाकिस्तान आर्ट टू द वर्ल्ड। इनकी बुक लॉन्च हुई है और इसको बहुत मशहूर आर्ट क्रिटिक ने लिखा है, मार्जोरी हुसैन। मार्जोरी हुसैन पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर नाम है। ये पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई थी और निस्फ सेंचुरी से ज़्यादा पाकिस्तान में रह के इन्होंने आर्ट की खिदमत की है। 65 साल उनकी लाहौर पाकिस्तान में कराची में गुजरे हैं, जहाँ पे उन्होंने बहुत सी आर्ट पे किताबें लिखी और बहुत प्रोमिनेंट आर्टिस्ट्स के बारे में किताबें लिखी। ये इनकी बहुत ही अच्छी किताब है और ये तसद्दुक सुहेल को ट्रिब्यूट है उनका। It's wonderful that this occasions happen and that the recognition has been there over a number of years in London, over many years, and it's very beautiful work, and it's lovely to promote Pakistan in this way, in the artistic way. तसद्दुक सुहेल साहब जो हैं, उन्होंने जो कहानी लिखी या पेंटिंग की वो आवाम के लिए और आम आदमी के लिए की। इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो न सिर्फ ज़िंदा रहेंगे बल्कि उनकी याद और हमारे लोग, हम जैसे लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए ताकि सारी ज़िंदगी मरने के बाद भी वो ज़िंदा रहें। तकरीब में तसद्दुक सुहेल के फनपारों की नुमाइश भी की गई, जिन्हें हाज़रीन ने बेहद सराहा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव के खिलाफ केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे दोनों मुमालिक के नुमाइंदों की मौजूदगी में आलमी अदालत के सदर अब्दुल कवी अहमद यूसुफ फैसला पढ़कर सुनाएंगे। द हेग में आलमी अदालत इंसाफ के बाहर 92 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान मौजूद हैं। उनसे केस के हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा, कल इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। पाकिस्तानी वकला की टीम की आमद और दीगर मामलात के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, आलमी अदालत इंसाफ दी हेग में जारी भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस की समाअत का कल फैसला सुनाया जा रहा है। आलमी अदालत इंसाफ के सदर अब्दुल कवी अहमद यूसुफ जो है वो दोनों ममालिक की जो लीगल टीमें हैं उनकी मौजूदगी में ये फैसला पढ़कर सुनाएंगे। इस सिलसिले में जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल और इस केस में पाकिस्तान के वकील खाबर कुरैशी दी हेग में मौजूद हैं, जबकि भारतीय वकला की टीम की क़यादत हरीश सालवे करेंगे। तो देखते हैं कि अदालत जो है वो किस नतीजे पर पहुंचती है। कल मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा और ये फ़ैसला जो है वो दोनों ममालिक के जो नुमाइंदे हैं उनकी मौजूदगी में पढ़ के सुनाया जाएगा। जी, कुलभूषण केस के हवाले से मारूफ बरतानवी माहिर कानून बैरिस्टर अमजद मलिक ने भी इजहार ख्याल किया है। उनका कहना है कि कल के फैसले से कुलभूषण को मुलाकात और नए ट्रायल का मौका मिल सकता है। इस इशू पर दोनों ममालिक को एक दूसरे को बातचीत करना होगी, इससे कई बाहमी मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। कुलभूषण यादव का जो केस है बहुत ही इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का मामला है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता जिसकी कोई नजीर ना हो, और पाकिस्तान की जो अदालतें या पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो उसको अब्जॉर्ब ना कर सके। ज्यादा से ज्यादा उनके रीट्रायल, उनसे सफारत खाने की मुलाकात, उनके अहलो याल की मुलाकात, या उनको किसी ऐसे ट्रिब्यूनल के जरिए ट्रायल का कहा जा सकता है जिसमें इंडिपेंडेंट वकला की फराहमी और मामले के ऊपर आर्टिकल 6 यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, जो कि पाकिस्तान के आइन में भी वो लिबर्टीज हैं, वो इंश्योर हो सके और एक फेयर ट्रायल हो सके। हवालगी मेरे ख्याल में आउट ऑफ क्वेश्चन है। जो भी होना है, अभी तक तो ये भी तय नहीं है कि पाकिस्तान तो उसको डिफेंड करने ऑन नोटिस आया है। कोई ऐसी रजामंदी नहीं है कि जैसा कि दोनों मुमालिक के दरमियान में होने वाले केसेस के ऊपर
ये हेग अदालत ही आखिरी फैसले किया करेगी। ऐसी कोई ज्यूरिसडिक्शनल एक्सेप्टेंस नहीं है। और फाइनली फैसला हक में आने का ये है कि दोनों ममालिक को आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। दोनों ममालिक के एक दूसरे के पास कैदी हैं, तो ऐसी कोई गुंजाइश या ऐसी कोई जो कंसेशन है वो दोनों ममालिक की आपस में बातचीत से ही निकल सकती है। कुलभूषण यादव केस के हवाले से मारूफ बरतानवी कानूनदान बैरिस्टर राशिद असलम कहते हैं कि भारत आलमी अदालत इंसाफ में मुतजाद मौक़िफ़ पेश कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है। आलमी अदालत इंसाफ कुलभूषण तक काउंसलर रसाई का हुक्म दे सकती है। कुलभूषण की रिहाई नामुमकिन दिखाई देती है। पाकिस्तान अदालती फैसले को तस्लीम करने का पाबंद नहीं होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इंडिया के 4 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये है कि कुलभूषण यादव को अंडर आर्टिकल 36 काउंसलर एक्सेस दी जाए और अंडर वियना कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ काउंसलर रिलेशंस। दूसरा उसमें यह है कि जी कुलभूषण यादव का जो जजमेंट हुई है पाकिस्तानी कोर्ट से उसको नल करार दिया जाए, मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाए। तीसरा उसमें वो ये कहते हैं कि जी उसको फौरी तौर पर रहा किया जाए। ये इस किस्म के मुतालबात हैं। और चौथा उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट है उसको रिव्यू या रिकन्सिडर किया जाए। अब उसमें वो दोनों मुतजाद चीज़ें मांग रहे हैं, रिव्यू और रिकन्सिडर भी कह रहे हैं और नल भी कह रहे हैं उसको जजमेंट को। अब उसमें पाकिस्तान का मैं ये समझता हूँ केस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो केस प्रोसीड किया उसके मुताबिक ऑब्वियसली उन पे एस्पिनॉज के चार्जेस हैं, और जहाँ पे एस्पिनॉज के चार्जेस होते हैं वहाँ पे काउंसलर एक्सेस मुअत्तल हो जाती है अंडर आर्टिकल 55 ऑफ BCCR। अब उस हवाले से ICJ जो है उसके पास भी एक अनोखा केस है, क्योंकि माजी में ये देखने में आया कि आम शहरियों के केस होते थे, एस्पिनॉज के हवाले से केस नहीं थे। तो इस पूरी सूरत हाल में ICJ मैं ये समझता हूँ कल ज़्यादा काउंसलर एक्सेस दे सकता है या पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर सकता है कि रिव्यू और रिकन्सिडर करें। बाकी जो इंडिया के मुतालबात हैं कि उस जजमेंट को ख़त्म कर दिया जाए या उसको फिल फॉर रहा किया जाए, मैं नहीं समझता कि उनकी ये जुरिस्डिक्शन है। और दूसरी बात जुरिस्डिक्शन के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ICJ का फैसला मानने के हम पाबंद नहीं है, वो मैंडेटरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उनकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। उस हवाले से अगर वो हम पे कोई चीज़ नाफिज करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम मान लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हमेशा अहम किरदार रहा है। जब भी कभी मुश्किल वक्त आया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये बात मेंबर कौमी असम्बली जुल्फिकार अली भिंडर और पाकिस्तान से आए मारूफ कालम निगार प्रोफेसर तौफीक बट ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कही। जर्मनी के शहर रिसल्सहाइम में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने अपनी कौम ते अपने मुल्क नाल प्यार है, तो इंशाल्लाह मैं भावें MNA आपोजिशन दा वां, जो भी मेरे दुमे लगेगा मैं ये आवाज़ असम्बली च उठावां। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान को हर हवाले से आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान पे जब भी कोई मुसीबत आई, पाकिस्तान को जब भी कोई बड़ा मसला दरपेश हुआ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में खजूर की नित नई इकसाम की 4 रोज़ा नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनीज ने भी हिस्सा लिया। यूरोप, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और तुर्की समेत 2000 से ज़ायद दरामद कुनंदगान और कंपनीज ने शिरकत की। इसी पर देखिए आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पहली बार बैनुल अक़वामी सतह पर पालम डेट्स नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस्तांबुल के तकसीम कांग्रेस सेंटर में मुनक़िदा इस नुमाइश में दुनिया भर से 2000 से जायद कंपनियों और ताजिरों ने शिरकत की। खजूर की इस आलमी नुमाइश में पाकिस्तान से भी 9 रुकनी तिजारती वफ्द ने शिरकत की और स्टॉल्स लगाए। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ने इस्तांबुल काउंसलेट के ताउन से नुमाइश में खुसूसी शिरकत की और पाकिस्तानी स्टॉल्स को सजाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी स्टॉल्स पर मजेदार खजूर, खुश्क मेवाजात, फल और दीगर मसनूआत रखी गई थीं, जो शुरका की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। पाकिस्तानी ताजिरों ने नुमाइश को बेहद मुफीद करार दिया। ट्यूनिस, सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता की दीगर कंपनियों ने भी स्टॉल लगाकर अपनी खजूर की मसनूआत की नुमाइश की। इस मौके पर उनका कहना था कि इस नुमाइश से उन्हें नए खरीदार मिलेंगे। Diglet Noor Tunisia, and we have also so many kind of package
this one, like this one, and my company's name is Jawhar Abal, installed in the south of Tunisia. We're here to let everyone know that California in America, United States, has products such as medjool dates, pistachios, walnuts, almonds, very high quality and very well grown, taken a lot of care of. So I do invite everyone to come check us out at our stall. मैं अभी आर्टिकल आपकी जो ये हुई है एग्जीबिशन, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया फूड डेट्स के हवाले से, और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में डेट्स की जो हालत है वो बहुत ही क्राइसिस में है इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो हमें ये इतनी इनाम मिली है, उसमें मैं थैंकफुल हूँ पाशा साहब की, क्योंकि उन्होंने एज ए कॉन्सुलेट जनरल हमारा बहुत साथ दिया और हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया। تونسي ومنتج للتمور، جئت إلى هذا المعرض خلال هذه السنة كتجربة مع دولة تركيا للعرض منتجاتنا التي تتمثل في دقلة نور. دقلة نور متمثلة في أنواع معلبات مختلفة جميلة جدا. هذه المعلبات وهي تعتبر وتستعمل للهدايا، كذلك للتجارة نجد هذه المنتوجات الأكثر استعمالا في تركيا. हम लोग खजूरों का काम है, हम एक्सपोर्ट करते हैं यूके, डेनमार्क, कनाडा, जर्मनी, साउथ अफ्रीका। या तुर्की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया क्या वो हम लोगों को चांस दिया कि डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए। पाकिस्तानी खजूरें बहुत इसमें أصل تونسي الجنسية، عارضين في المعرض بتاع تركيا هذا بالنسبة لنا، يقولون لنا بالنسبة لنا أول عام المعرض حبينا نسجل المعرض هذا، وحبينا المعرض هذا ينجح وإحنا ننجح الشركة بتاعنا وينجح المعرض. بالنسبة لنا احنا رانا الناس نخدموا بالنسبة لنا نصدر في التمور دقلة نور تونسية. ये एक चेन है जो मिल के ये मीडिया का इस टाइम जो है ना बड़ा किरदार है, क्योंकि यही हाईलाइट करेंगे हमारी पाकिस्तानी डेट्स को। किसी ममालिक को पता भी नहीं कि पाकिस्तान में डेट्स होती हैं, और हमारी डेट्स जो है ना इंशाल्लाह ताला हम टेबल फ्रूट, हमारी डेट्स जो है ना कोई कमी नहीं है। इंशाल्लाह ताला डेट्स को हम एक्सपोर्ट के हवाले से भी बढ़ाएंगे, और टेबल फ्रूट लोगों को जो है ना फ्रूट हर टेबल पे इंशाल्लाह पाकिस्तानी डेट्स नज़र आएगी। For the aim of to be the umbrella of all initiatives for the development of date palm in the whole region and in the whole world, we consider date as one of the main integral part in the economy for the Middle East countries. For this reason, we have established this organization to be the umbrella and to be the incubation center for all activities and initiatives related to date in the Arab region. खजूरे को हमने बिल्कुल और रेस्पॉन्स मिला है, हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, पर हमारा नया फसल जो है अभी आने में 15-20 दिन है, इसलिए हम इसको इतना आपके मीडिया के थ्रू को ले जाना चाहते हैं। इस क्वालिटी में बहुत बड़ा दम है, किसी की ऐसी क्वालिटी मुल्क की नहीं है, पर इसको हमारे मुल्क ने पहले कभी हमें सही एक्सपोर्टों को कहीं बुलाया नहीं, जो हम प्रॉपर मंडी में काम करने वाले हैं। Working mainly in trading, import and export. Now we have franchise of cafe and coffee shop franchise concept. We have more than 24 items for as a complete project for franchise and cafe as a restaurant, something like this. This is our main concept. Now here in this exhibition we offer these items for as agency for other countries. नुमाइश के दौरान पाकिस्तानी वफ्द के काउंसिल जनरल बिलाल खान पाशा की खुसूसी काविशों से तुर्किश फ्रोजन फूड्स, नेक्ड डेस्टेकार्ट लिमिटेड, हरमत कारेट समेत मुख्तलिफ कंपनियों से मुलाकात भी की। इस मौके पर काउंसलर जनरल इस्तांबुल बिलाल खान पाशा का कहना था कि नुमाइश में कई कंपनियों ने पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी जाहिर की है और ये नुमाइश पाकिस्तानी मईशत और बरामदात के लिए भी काफी मुफीद साबित होगी। इस्तांबुल में आज फर्स्ट वर्ल्ड डेट्स पाम फेस्टिवल का जो इख्तिताम हुआ है, और ये 4 रोज़ा एग्जीबिशन जिसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान से एक 9 मेंबर का डेलीगेशन यहाँ आया हमारे पास, और इसमें क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी को, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्पेशल
को एक्सप्लोर करने के लिए गवर्नमेंट डेलीगेशन जहाँ आया जिसने 4 दिन इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने न सिर्फ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट की बल्कि उन्होंने यहाँ की लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट्स का विजिट किया, रिटेलर से मिले, होलसेलर से मिले, डिस्ट्रीब्यूटर से मिले। इसके अलावा इन्होंने पूर्णिया का भी एक फील्ड विजिट किया और उन्होंने खुद अपनी आंखों से मार्केट के डिफरेंट डायनामिक्स देखे। पाकिस्तानी खजूर अपने जायके और क्वालिटी की वजह से आलमी मार्केट में नुमाया मकाम रखती है। इसकी बरामद से पाकिस्तान करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। बरतानवी निजात बॉक्सर आमिर खान कहते हैं वो पाकिस्तान को बॉक्सिंग में बुलंद मकाम पर लाना चाहते हैं। 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान जाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। बॉक्सिंग के फरोग के लिए पिछली हुकूमत ने सिर्फ झूठे वादे किए। लाहौर में बॉक्सिंग अकेडमी के लिए जगह आज तक न मिली। उम्मीद है मौजूदा हुकूमत ठोस इक़दाम करेगी। बुलेटिन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे पास वो बस एक एकेडमी है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ बात होगी मेरी, और मैं और बॉक्सिंग एकेडमीज़ खोल सकता हूँ, एक लाहौर में और एक कराची में। अभी सब लोग पूछते हैं मुझे कराची में क्यों नहीं फ़ाइट होती है, क्यों और या एकेडमी आप खोलते हो। इट्स अप टू गवर्नमेंट who can give me the space। मुझे जगह चाहिए उधर where we can build। क्यों मुझे पता लियारी में बहुत फाइटर्स है, सो इंशाल्लाह एक दिन उधर भी मैं खोलूँगा। ख़ुद से पैसे लगाता हूँ पाकिस्तान में बॉक्सिंग के लिए, पर एक भी चीज़ नहीं होती है उधर। सो इंशाल्लाह ये इस दफ़ा कुछ होगा। और आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन इमरान खान। वो भी स्पोर्ट में है, उनको भी पता है कितना बॉक्सिंग और स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटी बच्चे को दो। सो इंशाल्लाह ये हो सकता है पाकिस्तान में। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।